प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आपको विदित है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उपविषय पर मुझे आज अपने विचार रखने का सुनहरी मौका मिला है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पढ़ा या सुना होगा कि भारत कई वर्षों तक विदेशी शक्तियों के अधीन रहा है। भारत को पराधीनता के श्राप से मुक्ति दिलवाने का प्रथम असफल प्रयास 1857 में हुआ। उसके लगभग 90 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हम विदेशी शक्तियों से आज़ाद हुए। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु जैसे अनेक नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार भगत सिंह जैसे पढ़े लिखे आज़ादी के दीवानों ने एक ऐसे आज़ाद भारत का स्वप्न देखा था जिसमें सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, समानता का अधिकार होगा तथा सर्वहारा समाज होगा, जिसमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। सब कुछ योग्यता पर निर्धारित होगा। उन महापुरुषों के स्वप्न के आधार पर अगर आज के भारत का वास्तविक आकलन किया जाए तो हम पाएंगे कि हमारी व्यवस्था में बहुत से सुधार अपेक्षित हैं। अगर हम वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी संकल्पनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें जाति बिरादरी जैसी संकीर्ण सोच की बेड़ियों को काटना पड़ेगा। अगर हम एक कदम श्रेष्ठता की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी मानसिकता की पराधीनता से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस आज़ादी के महोत्सव के माहौल में सरदार भगत सिंह के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वहारा समाज के प्रति उनकी सकारात्मक सोच प्रदर्शित हो रही है, जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है। घटना इस प्रकार है। भगत सिंह की बैरक की सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का नाम बोदा था। भगत सिंह उन्हें बेबे कहकर अर्थात माँ कहकर बुलाते थे। जब कोई पूछता कि भगत सिंह, ये भंगी बोगा तेरी बेबे कैसे हुआ, तब भगत सिंह कहता, मेरा मलमूत्र या तो मेरी बेबे ने उठाया है या इस भले पुरुष बोगे ने। बोगे में मैं अपनी बेबे अर्थात माँ को देखता हूँ, ये मेरी बेबे ही है। यह कहकर भगत सिंह बोगे को अपनी बाहों में भर लेता। भगत सिंह अक्सर बोगा से कहते, बेबे मैं तेरे हाथों की रोटी खाना चाहता हूँ, पर बोगा अपनी जाति को याद करके झिझक जाता और कहता, भगत सिंह तू ऊंची जात का सरदार है और मैं एक अदना सा भंगी। भगता तू रहने दे, जिद ना कर। सरदार भगत सिंह भी अपनी जिद के पक्के थे। फांसी के कुछ दिन पहले जिद करके उन्होंने बोगे को कहा, बेबे अब तो हम चंद दिन के मेहमान हैं, अब तो इच्छा पूरी कर दे। बोगे की आंखों में आंसू बह चले। रोते रोते उसने खुद अपने हाथों से उस वीर शहीद आजम के लिए रोटियां बनाई और अपने हाथों से ही खिलाई। भगत सिंह के मुंह में रोटी का ग्रास डालते हुए रुलाई फूट पड़ी। ओए भगता, ओए मेरे शेरा, धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। भगत सिंह ने बोगे को अपनी बाहों में भर लिया। ऐसी सोच के मालिक थे अपने वीर सरदार भगत सिंह। परंतु आज़ादी के 70 साल बाद भी हम समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव की भावनाओं को दूर करने के लिए वो न कर पाए जो 88 साल पहले भगत सिंह जी ने किया। मैं उस विचार की भी आलोचना करता हूँ जिसमें ये कहा गया है कि पहले हम भारतीय हैं, बाकी सब बाद में। मेरे अनुसार हम पहले भी भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय ही हैं और कुछ नहीं। बहुमुखी प्रतिभा तथा क्रांतिकारी विचारों के धनी लोकप्रिय महान शहीद आजम को इस देश का सलाम। मैं अपने विचारों के निर्मल सोते को गुरु नानक जी की अमृतवाणी से विराम देना चाहूँगा। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर पाया। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद,
जय भारत।